नवरात्रि साधना का समय है। 9 दिन हम साधना करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी यानी दशहरा मनाते हैं। वास्तव में माँ के 9 रूप अपने भक्तों के लिए जिंदगी के 9 सबक व सफलता के सूत्रों को समेटे हैं। माँ भगवती का हर रूप जिंदगी से जुड़ी एक अहम सीख देता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता पार्वती का ही नाम है शैलपुत्री। उन्होंने अडिग विश्वास और तप से भगवान शिव को पाया था। माँ शैलपुत्री प्रतीक है अडिग विश्वास का। हमें किसी भी काम को शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है अडिग विश्वास का। यदि विश्वास नहीं है तो सफलता संभव नहीं। माँ भगवती का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के अनुसार आचरण करे, जिसके आचरण में ब्रह्मा मतलब सत्य, तप और अनुशासन हो। माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन का प्रतीक है। किसी भी काम में सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। देवी दुर्गा के तीसरे रूप का नाम है चंद्रघटा। उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता देता है और ये मन का प्रतीक भी है। देवी चंद्रघटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग ठंडा रहे और मन सधा हुआ। किसी भी काम को करने के लिए मन को साधना सबसे बड़ी सफलता है। माँ भगवती के चौथे रूप का नाम है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का मूल स्वरूप सूर्य के समान तेज वाला है। ये अंधकार में प्रकाश की तरह आती है। ये उजाला ही ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता से बड़ा कोई अंधकार नहीं होता। माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है कि यदि हमें सफल होना है तो इसके लिए विवेक और बुद्धि बहुत जरूरी है। देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता की गोद में बालक कार्तिकेय है, जिसका एक नाम स्कंद भी है। पार्वती माता का यह स्वरूप करुणा और प्रेम का प्रतीक है। यह स्वरूप बताता है कि अक्सर हम सफलता की दौड़ में अपनी संवेदनशीलता भूलकर कठोर हो जाते हैं, जबकि सफलता का सुख शांति से होता है। इसके लिए प्रेम और करुणा जरूरी है। माता का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी सेहत और चिकित्सा की देवी कही जाती है। शास्त्र कहता है कि इनकी पूजा से रोग, शोक, भय और संताप समाप्त होता है। माँ कात्यायनी सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब आप सेहतमंद हो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन में भी उत्साह होता है। देवी भगवती का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने दैत्यों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। यह हठ और साहस का प्रतीक है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास जिद और हौसला दोनों होना चाहिए, क्योंकि हर लक्ष्य को पाने में कोई न कोई मुश्किल तो आता ही है। जिनके पास ये दोनों चीज नहीं होगा वो मुश्किल के आगे घुटने टेक देगा। देवी दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी का। इनका रंग गोरा है और उनके स्वरूप को 8 वर्ष का माना गया है। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, वहां हमारा चरित्र एकदम उज्जवल होना चाहिए और स्वभाव में मासूमियत होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर छल कपट की भावनाएं हैं, व्यवहार में अहंकार है, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। माँ का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। माँ सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की सीख देती है। जब हम नवरात्रि के 8 देवियों की आराधना करते हैं तो सिद्धिदात्री सफलता देती है। यानी हमें किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए 8 देवियों के बताए सीख को हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहिए। इसी के साथ ही आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, प्रसन्न रखे।